नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम रुद्रांक आयुर्वेदा संपूर्ण उपचार में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रखें, निरोगी काया के साथ अपने जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत कर सकें। क्योंकि अक्सर ऐसी कुछ बीमारियां आ जाती हैं जिनकी चपेट में अगर आप आ जाते हैं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। जीवन भर दवाइयों का सेवन करते रहते हैं, लेकिन ना तो बीमारी साथ छोड़ती है और ना ही दवाइयों का सेवन करना आप बंद कर पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोगों का जीवन तक समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि समय रहते बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए और समय रहते उसका उपचार कर लिया जाए तो हम लोग पूर्ण रूप से उस बीमारी से निजात पा लेते हैं। तो कैसे आप कैंसर जैसी भयावह बीमारी से बच सकते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या में बदलाव ला सकते हैं, कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर भानु कौशिक जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि भानु कौशिक जी जो हैं वो रुद्रांक आयुर्वेदा के ऑनर हैं, जो कि काफी समय से आप सभी को परामर्श देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे किम गो सिरप का सेवन करने के बाद आपकी तमाम प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, आपको हेयर फॉल होता है तो वो किस तरीके से रुक जाता है और किस तरीके से आयुर्वेद के माध्यम से आप रोगों से मुक्ति पा लेते हैं, यही सब जानकारी आप प्राप्त कर पाते हैं। तो अगर आप भी किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किमगो सिरप मंगाना चाहते हैं, इसके फायदों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप 10 बजे से लेकर 7 बजे के टाइम में किसी भी टाइम संपर्क कर सकते हैं, सिरप को मंगा सकते हैं, परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो सर, हमेशा आप लोगों तक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि वह पहले से ही सतर्क हो जाएं और कैंसर जैसी भयावह बीमारी से खुद को सुरक्षित रख सकें, खुद को बचा सकें। तो बहुत सारी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दे दी, लेकिन कहते हैं कि जानकारी जितनी ली जाए उतनी कम है। तो आज हम लोग कैंसर के बारे में और जानकारी देंगे अपने दर्शकों को और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे सावधानियों की कि यदि कैंसर किसी को हो जाए तो किस तरीके की सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, या फिर कैसी ऐसी सावधानियां हैं जिनको बरत के हम इस बीमारी को खुद से कोसों दूर रख सकते हैं। जी देखिए, पहले तो मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और मैडम, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में हमें कुछ इस तरह की अपने दर्शकों से कुछ इस तरह से हमें सुनने को मिला है कि उनके फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं हो पा रही हैं। तो मेरा उनसे ये कहना है कि जिनके भी फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं हो पा रहे हैं उनको हमारी कंपनी की तरफ से कॉल बैक ज़रूर आएगा। और कभी अगर ऐसा हो कि 7 से 10 दिन के अंदर आपके पास ये सिरप ना पहुँचे तो कृपया इंतज़ार कीजिएगा, कंपनी से टाई अप रखिएगा, आपके घर सिरप ज़रूर पहुँचेगा। कई बार हमारे पास पीछे से शॉर्टेज हो जाती है। दूसरी, अब मैं मैडम के इस प्रश्न पे आता हूँ कि अगर कैंसर हो जाए तो किस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। देखिए, कैंसर एक बीमारी के साथ साथ हर नए शरीर में हर नए रूप के साथ पनप रही है। किसी किसी को इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, किसी किसी को पस या मवाद बननी शुरू हो जाती है, किसी किसी को अंदर अल्सर बनना शुरू हो जाता है, किसी किसी को कुछ गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, किसी को लूज़ मोशंस ज़्यादा लग जाते हैं, किसी को बुखार ज़्यादा चढ़ने, ये सबके अलग अलग सिम्टम्स आने अलग अलग ढंग से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबकी इम्यून सिस्टम अलग है, सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग है और सबका जो शरीर की जो जीन है, शरीर की जो जीन है वो सबकी अलग अलग है। किसी तरह कैंसर किसी शरीर पे कैंसर किसी तरह हावी पड़ता है तो किसी दूसरे शरीर पर कैंसर किसी और रूप में हावी पड़ता है। तो जहाँ तक मैडम ने बात करी है कि हमें इस बारे में आज चर्चा करनी है इस कार्यक्रम में कि जिसको कैंसर हो जाए, पहले मैं पकड़ता हूँ इस बात को कि जिसको कैंसर हो जाए, इनिशियल स्टेज पे है, एडवांस स्टेज पे जाने की तरफ बढ़ रहा है, तो इन चीज़ों के सिम्टम क्या हैं और ये इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हमें ख्याल रखना है इस बात का कि जिस भी चीज़ से हमें तकलीफ़ हो रही है या परहेज़ जिसका
जिसका हमें करना चाहिए उसका हमें परहेज़ ज़रूर करना चाहिए। जैसे किसी पेशेंट को हमें सुनने में आया है कि मीठा सूट नहीं कर रहा, तो आपने उस पेशेंट को मीठे का जो है कंट्रोल उसको करना चाहिए, मीठे का रोक उसको शरीर में लगाना चाहिए, खाने में उसको मीठे का सेवन कम करना चाहिए। किसी को हमें सुनने में आया कि कोई कुछ खट्टा खाने से तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो खट्टे का उसका परहेज़ उसको करना चाहिए। इसी तरह हर एक अलग अलग शरीर में कैंसर की अलग अलग जो जगहें हैं, अलग अलग जो उनकी फैलने का तरीका है, अलग अलग जो कैंसर की स्टेज है वो किस तरह आगे जल्दी बढ़ रही है और जल्दी बढ़ेगी या तेज या धीमी धीमी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, ये फिर निर्भर करता है इंसान की खुद की शारीरिक शक्ति पर, उसकी अपनी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ये निर्भर करता है। और दूसरी बात है, इससे बचा कैसे जा सकता है। अगर मान लीजिए कैंसर जिसको नहीं है उससे बचा कैसे जा सकता है, उसके बहुत सारे तरीके हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी आप लोगों से डिस्कस किए थे। और जिसका कोई पिछला कोई कार्यक्रम अगर छूट गया है, कोई रह गया है, तो नीचे दी गई हमारी वेबसाइट पे वो सारे हमारे प्रोग्राम्स देख सकता है, दोबारा से जानकारी दोबारा वहाँ से प्राप्त कर सकता है। जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी अगर कोई एपिसोड रह गया है, उसका वेबसाइट का हमारा एड्रेस है www.rodrank.com। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसको कैंसर नहीं है वो कैसे बचा जा सकता है, उसको अपने आप को कैसे बचाए रख सकता है। कुछ सिंपल तरीके हैं, आप उससे बचे रह सकते हैं और उन सिंपल तरीकों का आपने पालन करना है। कोई भी, मैंने जैसे कि अपने पहले एपिसोड से बताता आ रहा हूँ, कैंसर एक बीमारी नहीं, एक कमी है। जो विटामिन्स की कमी जब पनप जाती है तो वहाँ सड़न पैदा शुरू हो जाती है। वो कहीं भी पनप सकती है, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, शरीर के किसी भी हिस्से से हो सकती है, और जहाँ से शुरू हो जाएगी वो वहीं का कैंसर कहलाएगा, और वो उस सड़न को हमने नाम कैंसर दिया है। दूसरी बात ये कि जिसको कैंसर नहीं है उसने ध्यान किन चीज़ों का रखना है। सिंपल तरीके हैं उनका ध्यान रखने की। सिंपल तरीके ये हैं कि ठंडी या गर्म चीज़ का सेवन आप ना करें, बासी चीज़ों का सेवन ना करें, समय अनुसार भोजन करें, जो भोजन खाएं वो शुद्ध और ताज़ा भोजन खाएं, समय अनुसार सो जाएं, अपने शरीर के लिए अपने दिनचर्या में व्यायाम का समय ज़रूर निकालें, वो बहुत आवश्यक है आपके लिए। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जिनकी वजह से हमारे शरीर में वो विटामिन जिनकी कमी से कैंसर पनपता है, वो जल्दी उनकी कमी हमारे शरीर में आती है। वो चीज़ें क्या हैं जिनकी वजह से वो कमियां उन विटामिन की जल्दी हमारे शरीर में आती हैं। जैसे टोबैको है, टोबैको का आप सेवन ना करें, तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं उन विटामिन को कमज़ोर होने पर, जिनकी कमज़ोरी की वजह से कैंसर पनपना शुरू हो जाता है। दूसरी बात है कि आप अवॉइड करें, प्लास्टिक का सेवन कोई ना करें, प्लास्टिक की किसी चीज़ में कोई गर्म चीज़ ना खाएं, या प्लास्टिक के किसी बर्तन में खाना माइक्रोवेव में गर्म ना करें, या प्लास्टिक के किसी बर्तन में खाना रखकर फ्रिज में ना रखें। क्योंकि आपने हाल ही में सुना होगा कि दिल्ली सरकार ने एक ऐसी मुहिम भी चलाई है कि अगर आपके घर में 1 किलो प्लास्टिक है तो वो 1 किलो प्लास्टिक दिल्ली सरकार ने कुछ रेस्टोरेंट, कुछ ढाबे, कुछ होटल अपने तय किए हैं, कुछ चुन के रखे हैं हर जगह अलग अलग क्षेत्रों में। अगर आप 1 किलो प्लास्टिक अपने घर का पुराना लेकर उस होटल में जाएंगे या उस ढाबे में या उस रेस्टोरेंट में जाएंगे तो दिल्ली सरकार की तरफ से वो रेस्टोरेंट आपको एक टाइम का भोजन प्रोवाइड करेगा, एक टाइम का भोजन, एक टाइम की मील आपको वो देगा, खिलाएगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जिस तरह सरकार भी इस तरह से मुहिम शुरू कर रही है, एक एक चीज़ पर रोकथाम कर रही है, सरकार का पीछे एक एक्शन था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि जितने भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के पैकेट्स हैं उन पे बहुत गंदी तस्वीर लगाई जाती है, ताकि जो भी उसका सेवन करे उसको ये एक बार ये ख्याल आए कि अगर मैं इसका सेवन करूँगा तो ये बीमारी इस तरह से सड़न बन के मेरे शरीर में पनप सकती है। तो ये सारे सरकार के जो सरकार की जो ये कदम, जो सरकार इस तरह के कदम उठाती है, मुझे बड़ी खुशी होती है बात देखकर। दूसरी बात है कि आपने जैसे बताया कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं कैंसर से बचे रहने के लिए। जिनको नहीं है वो इन सब चीज़ों का सेवन करके अपने आप को बचाए रख सकते हैं। जिनको है वो हर उस चीज़ का ख्याल रखें जिस चीज़ से उन्हें तकलीफ बढ़ रही है। मैं इसमें किसी भी एक चीज़, किसी एक बीमारी या किसी एक दिनचर्या को पकड़ के नहीं बैठ सकता, यहाँ समझा सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग प्रकार का कैंसर है और हर एक व्यक्ति को अलग अलग चीज़ों से रिएक्शन होते हैं, या कुछ चीज़ें अलग अलग तरह से फ़ायदा करती हैं। किसी को कोई चीज़ फ़ायदा कर रही है तो वही चीज़ किसी दूसरे को नुकसान कर रही है। तो ये चीज़ बता पाना, किसी एक बात को पकड़ के बता पाना कि किस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है। देखिए, मैंने अपने पिछले एपिसोड में ही बताया, हर इंसान अपना खुद का आधे से ज़्यादा डॉक्टर वो खुद होता है, उसे पता होता है क्या चीज़
मेरे शरीर को सूट करती है, क्या चीज़ मेरे शरीर को सूट नहीं करती है, वो इंसान को अपने आप सोचना समझना पड़ता है। तो ये निर्भर करता है कि उसकी कैंसर की स्टेज क्या है और उसकी शरीर की अपनी खुद की उसकी अपनी शरीर की तासीर कैसी है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि इंसान आधा डॉक्टर तो अपना खुद ही होता है। यदि वह अपना ध्यान रखे, दिनचर्या को ठीक तरीके से अपना सुव्यवस्थित कर ले, तो वो बीमारियों से बच सकता है, खुद को हेल्दी रख सकता है। अगर हम बात करें, जैसे कि आप कैंसर के बारे में बता रहे हैं और ये फैलता भी जा रहा है, बढ़ता भी जा रहा है, कैंसर बॉडी में फैलता कितने दिन के अंदर है? कितने दिन में हम ये समझ पाते हैं कि हमें कैंसर है, या फिर ये कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज से ऊपर जाने में, एडवांस स्टेज तक जाने में, इसको किस किस तरीके के लक्षण हमारे शरीर के अंदर देखे जाते हैं? देखिए, जो लक्षण जो शुरुआती में दौर में, अगर कैंसर के कोई इनिशियल स्टेज है, शुरुआती स्टेज है अगर किसी के शरीर में कैंसर की, और उसको ये पता चल रहा है कि मुझे ये किस किस चीज़ से परेशानी है, अब आपको ये देखना है कि जो परेशानियाँ, जैसे किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन हो जाती है, बार बार उल्टी आती है, किसी को दस्त लग जाते हैं, बार बार लूज मोशन आते हैं, किसी को खांसी बुखार जुकाम बार बार हो जाता है, किसी को कहीं मवाद बढ़नी शुरू हो जाती है, किसी को पेट में कहीं दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ें जब यही चीज़ जब बढ़नी शुरू हो जाती है, इन्हीं चीज़ों का जब शरीर में बढ़ावा होना शुरू हो जाता है, तब हम ये समझ लें कि बहुत तेज़ी से अब फैल रहा है। इनिशियल स्टेज से लेकर ये एडवांस स्टेज पे बहुत जल्दी जा रहा है। जो शुरुआती इस कैंसर की स्टेज है, उससे लेकर वो अंतिम अपनी स्टेज पर बहुत तेज़ी की तरफ बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। उसके लिए हमें टेस्ट अपने टाइम पे कराने हैं, दवा का सेवन आपने टाइम पर करना है, ज़रूर करना है। जहाँ से भी आपका जैसा भी इलाज चल रहा है, आप उस इलाज को ज़रूर करवाएं। और मेरी आपसे ये सलाह है कि आप इस रुद्रांक आयुर्वेदा द्वारा बनाया गया कीमगो सिरप का सेवन भी ज़रूर करें। जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों, एक बार मैं भी आपको यही कहना चाहूंगी कि यदि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं मात्र एक रुद्रांक आयुर्वेदा द्वारा बनाए गए किमगो सिरप का सेवन करके, तो आपको जरूर ये सिरप मंगाना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। देखिए, गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए खासकर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई चाहता है, जेंट्स भी चाहते हैं कि वे सुंदर दिखे, खूबसूरत दिखे। सभी लोग चाहते हैं कि उनकी जो स्किन है वो हमेशा ग्लो करती रहे और वो दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा सुंदर दिखे। नेचुरल ब्यूटी हर कोई चाहता है, हेयर्स बहुत ज्यादा अच्छे चाहता है। बहुत सारी लेडीज हैं वो हेयर्स के लिए, ताकि उनका हेयर फॉल नहीं हो, वॉल्यूम बढ़ जाए, ब्लैक हो जाए, अच्छे तरीके से ग्रोथ करें, उसके लिए आंवला, शिकाकाई, बहुत सारी ऐसी चीजें इस्तेमाल करती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग भी ये मानते हैं कि यदि हम लोग आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत सारे गुण हमारे बालों में आ सकते हैं अच्छे तरीके से, या फिर कहें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के यूज़ करके ही इस सिरप को बनाया गया है, जिसके सेवन के बाद आपको बालों से लेकर नाखून तक कोई भी प्रॉब्लम हो वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। खासकर कैंसर जैसी भयानक बीमारी तक को दूर करने में ये सिरप बहुत ज्यादा सक्षम है। आप इसे मंगा सकते हैं, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। देखिए, ये आप लोग सभी जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया ही होती है। यदि आप निरोगी काया के साथ अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो जरूर इस सिरप को मंगाएं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो सर, जैसे कि देखा जाता है कि आजकल बहुत कम उम्र में, जैसे आपने टोबैको की बात की, तो बहुत कम उम्र में बच्चे जो हैं वो अल्कोहल का सेवन करने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं, या फिर कहें टोबैको या पान, इन सब चीज़ों का सेवन करने लगते हैं, सुपारी खाने लगते हैं। उनसे भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। कोई प्लस पॉइंट तो होता ही नहीं है, लेकिन लोग ये सब जानने के बावजूद भी उनका सेवन करते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि कैंसर एक छोटी बीमारी नहीं है। हालांकि मैंने अपने पिछले एपिसोड में ये कहा था कि कैंसर, अगर मैं बात करूं कैंसर के मुकाबले दूसरी बीमारियों की, तो दूसरी बीमारियां ज़्यादा ख़तरनाक हैं। वो कैसे हैं कि कोई अगर कैंसर का मरीज़ है तो उसको हर बार खाना खाने से पहले शुगर के मरीज़ की तरह पेट में सुई नहीं लगानी होती। तो अपने आप में ये एक सबूत है इस बात का कि कैंसर एक छोटी बीमारी है दूसरी बीमारियों की अपेक्षा। जैसे मैं बात करूँ शुगर की ही, तो शुगर एक लाइलाज बीमारी है जो ख़त्म नहीं हो सकती। कैंसर ख़त्म हो सकती है, कैंसर का इलाज संपूर्ण रूप से किया जा सकता है। इसीलिए मैंने बताया कि कैंसर एक छोटी बीमारी है अगर मैं बात करूँ दूसरी बीमारियों के। पर दूसरी बीमारियां इतनी घातक नहीं हैं जितनी कैंसर घातक है। दूसरी बीमारियां एडवांस स्टेज पे आने में कई साल ले जाती हैं, और वो कई साल में आपके पास बहुत लंबा चौड़ा समय होता है ज़िंदगी जीने का। परंतु कैंसर अगर हो गया तो वो बहुत जल्दी आपके जीवन को
संपूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है। इस बात का ख्याल आपको भी रखना है, अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए भी आपको इस बात को बहुत महत्वता देनी है कि कोई भी व्यक्ति घर में अगर छोटी उम्र का है या बड़ी उम्र का है, अगर किसी प्रकार का नशे का सेवन कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि नशा करने से वो विटामिन्स की कमी जल्दी पनपती है शरीर में, जिसकी वजह से सड़न पैदा होती है, जिस सड़न को हम कैंसर कहते हैं। जैसे कि बात मैडम कर रही हैं हमसे आज कि छोटी उम्र में ही लोग परवाह नहीं करते, शुरू कर देते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं, तंबाकू या सुपारी खाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा उनसे ये कहना है कि देखिए, मैंने हाल ही में एक डिबेट सुनी थी, एक बहस सुनी थी, और उस बहस में ये कहा जा रहा था कि दिल्ली शहर में जो कानूनन शराब पीने की उम्र है वो 25 साल है, और दिल्ली शहर में कानूनन शादी की उम्र है वो 21 साल है, जबकि यूपी में या दूसरे शहरों में शराब पीने की उम्र 21 साल है। तो क्यों ना दिल्ली में भी शराब पीने की उम्र को 25 से उठाकर 21 साल कर दिया जाए। तो इसमें नुकसान क्या है, इसमें बुराई क्या है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस बारे में बहस कर रहे हैं कि अगर देखिए, लोग ये बहस कर रहे हैं कि शराब पीने के लिए ज़्यादा अकल चाहिए होती है या शादी करने के लिए ज़्यादा अकल चाहिए होती है। तो लोग सोचते हैं, ज़्यादातर लोगों का जवाब ये होता है, भाई स्वाभाविक बात है, शराब पीने के लिए अकल नहीं चाहिए और शादी करने के लिए अकल ज़्यादा चाहिए, इसलिए भाई शादी देर से होनी चाहिए और शराब कम अकल में पीनी, कम उम्र में जब अकल कम होती है तब पीने की इजाज़त मिलनी चाहिए। पर ये बहस बिल्कुल गलत है। मेरा ये कहना है इस बात पर कि देखिए, शादी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंदर एक तरमीम लाती है समझदारी में। यदि कोई दिमाग से कच्चा है, कोई कम समझदार है, तो शादी के बाद उसके अंदर समझदारी जल्दी आनी शुरू हो जाती है, वो जिम्मेवार आदमी बन जाता है। पर अगर मैं बात करूं शराब की, तो शराब पीने से आदमी का दिमाग ख़राब होता है, आदमी के विचार ख़राब होते हैं, और वो आपको कोई समझदारी नहीं लाती। शराब आपके आगे आगे आपकी हर चीज़ को, आपकी सोच को, आपकी समझदारी को, आपकी मैच्योरिटी लेवल को वो भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है। और मेरा ये कहना है कि 21 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब भी ठीक से किसी व्यक्ति का जो मैच्योरिटी है, जो उसकी समझदारी है, वो ठीक से पकी नहीं होती। इसलिए मेरा ये कहना है कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई शराब पीने की लीगल एज होनी चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि जितना ज़्यादा हो सके लेट से लेट होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई उम्र का या कोई इसका कानून का कोई लेना देना नहीं है इस बात से। मैं इस बात पर जाना भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि नशों से आप सभी परहेज़ करें, चाहे वो बढ़ती उम्र के बच्चे हों, चाहे वो जवान हो चुके लोग हों, चाहे वो ढलती उम्र के लोग हों। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा, जो मैं नहीं कह रहा, ये आपको भी पता है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, ख़ास तौर पे उनमें एक चीज़ देखी जा रही है कि उनमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन आने लगा है। जबकि कुदरत ने अगर हमें जिस तरह से हमें बनाया है, उस तरह से हमारा दिमाग बिल्कुल शांत और ठंडा रहना चाहिए, शरीर में जोश और जुनून रहना चाहिए, सोच में जोश और जुनून रहना चाहिए। जबकि आजकल सब कुछ इसके विपरीत हो रहा है। बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहने लगा है, शरीर में जोश वो नहीं है जो होना चाहिए। जैसे पहले के बच्चे भाग भाग कर सारे काम करते थे, आजकल के बच्चे सीढ़ी का भी नहीं, लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनकी सोच आजकल एग्रेशन में जाती जा रही है। जिस तरह पहले के बच्चे बड़ों की इज्जत किया करते थे, आजकल वो ख़त्म हो गई है। ये सारा, ये मेरा ये कहना है कि ये सारी वजह एक नशा है, इसके पीछे सारी वजह है, चाहे वो तंबाकू से है, चाहे वो शराब से है। क्योंकि जिस वक्त बच्चे का दिमाग विकसित हो रहा होता है, उस वक्त ये नशे बीच में आकर उसका दिमाग विकसित होने नहीं देते। जो समझदारी बच्चों में पनपनी चाहिए, वो पनपने नहीं देते। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब शराब या किसी भी तरह का अन्य प्रकार का नशा शरीर के अंदर दिमाग विकसित नहीं होने दे रहा, तो वो विटामिन कहाँ से विकसित होने देगा जिसकी शरीर को ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि जो विटामिन की कमी धीरे धीरे जब अगर जवानी में ही आनी शुरू हो गई, मैं ये देख रहा हूँ कि पहले कैंसर हुआ करता था उन लोगों को जो ढलती उम्र में हुआ करते थे, आजकल मैं देख रहा हूँ कि जवान लड़कों को भी कैंसर हो रहा है। जरा जो उनका ये सुनने में आता है कि भाई शराब पीते थे पर कभी कभी पीते थे, या कोई ओकेजनली पार्टी में कभी जाते थे, शादी में कहीं जाते थे तो कभी पीते थे। पर इस बात का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि किसी भी नशे पत्ते का आप परहेज़ करें, किसी भी तरह के नशे का आप ज़रूर परहेज़ करें।
हर चीज़ वो खाएं जो शरीर के लिए स्वस्थ हो, ताज़ी पकी चीज़ खाएं, बासी चीज़ों का भी सेवन ना करें, व्यायाम का टाइम ज़रूर निकालें, इस दिनचर्या को बिल्कुल छोड़ दें कि हम जितना ज़्यादा हो सके बैठ के काम करें। देखिए आमतौर पे ये भी देखा गया है कि लोग सारा दिन बैठ के काम करते हैं, शाम तक जब घर जाते हैं तो वो बहुत थकान महसूस करते हैं। शाम को घर जाने के बाद उनको बस ये लगता है कि हम खाना खाएं और किसी भी तरह जल्दी से सो जाएं। उनके अंदर एनर्जी नहीं बचती, बेसिकली उनके शरीर में एनर्जी होती है, पर वो जो उनको सारा दिन बैठकर गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, सारा दिन बैठे रहने से जो उनको वायु की तकलीफ होती है वो उनके सिर में चढ़ जाती है, जो उनको सबसे बड़ा थकान का कारण होती है। इसकी वजह से वो नहीं अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। जबकि अगर वो उसी रूटीन में थोड़ा सा उसी अपने दिनचर्या में थोड़ा सा ये तरमीम करें, थोड़ा सा ये चेंज करें, ऑल्ट्रेशन करें कि हम थोड़ा बहुत टाइम चाहे शाम को ही सही पर जाकर अपने शरीर के लिए ज़रूर देंगे, व्यायाम ज़रूर करेंगे और खान पान का ख्याल ज़रूर रखेंगे, तो आप देखिएगा ज़रूर आपको फ़र्क पड़ेगा। साथ ही साथ आप इस कीमो सिरप का सेवन ज़रूर कीजिए। रुद्रांक आयुर्वेदा कंपनी द्वारा बनाया गया कीमो सिरप, इसमें वो सारी जड़ी बूटियां हैं जो आपके शरीर को हर तरह की संपूर्ण डाइट देने में सक्षम हैं। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि संपूर्ण डाइट देने में ये किमगो सिरप बहुत ज़्यादा सक्षम है, ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो जो कमियां आ गई हैं वो सारी कमियां पूरी हो जाएं, और यदि कोई अन्य छोटा मोटा रोग भी उनको आके घेर सकता है तो वे उससे बच जाएं। यानी कि सुरक्षा कवच कह सकते हैं इसको, कि यदि हम इसका सेवन शुरू कर देते हैं तो ये सुरक्षा कवच का कार्य करेगा और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा सकता है। तो जैसे कि आपने सिरप के बारे में बहुत सारी चीजें हमारे दर्शकों को बताई, कैंसर के बारे में आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देते हैं। अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की और अब की, तो उसमें आपके हिसाब से अभी किस तरीके से कैंसर में मतलब जो है बढ़ोतरी हो रही है, कैंसर केसेस में बढ़ोतरी हो रही है? ऐसा मैं आपसे इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग इस सिरप को रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स जो है, तो उसी तरीके से आप ये लोगों तक पहुंचाते भी हैं। तो आप जिस मात्रा में सिरप पहुंचाते हैं उससे आपको अंदाजा हो जाता होगा कि किस किस तरीके से लोग कितनी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं या कितना इसका सेवन कर रहे हैं। तो कैसे आप देख रहे हैं फर्क जब की बीमारियों में और आज की बीमारी में? देखिए मेरा ये कहना है कि बहुत सी बीमारियों की शरीर में शुरुआत हो जाती है 30 साल की उम्र में आने के बाद, 32-35 साल की उम्र में आने के बाद। किसी को बीपी शुगर हो जाती है, किसी को थायराइड की दिक्कत हो जाती है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए वो सब कुछ एक शरीर जो आप ही के किए हुए अत्याचार जो झेलता आया है, वो उसकी जहाँ हद ख़त्म हो जाती है झेलने की, वहाँ से बीमारियाँ कोई ना कोई पनपनी शुरू हो जाती हैं। मैं आपको ये समझाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि देखिए आपको मुझे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता है कि जो कुछ भी खान पान आप ले रहे हैं वो किस तरह के गंदे केमिकल से पका हुआ होता है, ये आप सब जानते हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि उसने उस केमिकल से पके खाने ने आपका एक बार तो पेट भर दिया, पर वो धीमे जहर की तरह आपके शरीर में जो धीरे धीरे पनप कर आपकी असल ताकत को जो कमज़ोर बनाए जा रहा है, उसको आपको कहीं ना कहीं ताकत देनी बहुत ज़रूरी है उन बीमारियों से बचे रहने के लिए, ताकि आप उनसे ग्रसित ना हो पाएँ, उनसे मुक्त रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। देखिए मैंने अभी तक ये ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जवानी में ही रूटीन ऐसा हो जाता है कि वो बहुत थके रहने लगते हैं। हर समय उनको थकान रहती है, हर समय उनको लगता है कि यार मुझ में वो एनर्जी क्यों नहीं है जो दूसरों में है। तो उसके पीछे कारण कोई और नहीं है, उसके पीछे कारण सिर्फ आपका अपना जो खान पान है, जो अपना दिनचर्या है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण वो है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब संपूर्ण डाइट आपके अंदर जाएगी तो स्वाभाविक रूप से, कुदरती रूप से आप हष्ट-पुष्ट रहेंगे, फुर्ती से भरे रहेंगे और अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो मैं ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि देखिए बीमारियाँ आजकल ऐसी हो गई हैं जैसे हर घर में लाइट और पंखे की आवश्यकता है, ऐसे ही मैं समझता हूँ कि बीमारियों ने भी हर घर में लाइट और पंखे की तरह कहीं ना कहीं बीमारी भी लटकी हुई है लोगों के घर में। किसी ना किसी व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, कोई, मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं होगी। किसी को गोडों की तकलीफ है तो किसी को कमर की तकलीफ है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि देखिए उम्र भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं मानता हूँ कि जब उम्र ढलनी शुरू हो जाती है तो बहुत सारी तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं, पर आप लोगों ने उन लोगों को देखना है जो ढलती उम्र में भी स्वस्थ रहते हैं। वो आप लोगों के लिए उदाहरण है। आप लोगों ने हिम्मत हारनी नहीं है, आपने जिद चढ़ानी है अपने आप को ये बात समझ के रखनी है, गांठ बांध के रखनी है अपने दिल और दिमाग में कि हमें स्वस्थ रहना है, चाहे किसी भी माध्यम से रहें। देखिए हमारे लाखों रुपए पता नहीं कहाँ कहाँ ख़राब होते हैं, हम लाखों रुपए शौक़ में ख़राब कर देते हैं, पर हमें ये सोचना चाहिए कि वो शौक़ भी बाद की बात है, पहला सुख निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने आप को ज़रूर
बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। और हमें इस चीज़ पर विचार करना है, इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना है और इस पे आगे अमल करना है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ये बात तो एकदम सही कही कि हम लोगों को खुद ही विचार करना है। और एक बात जो आपने ये कही कि हर एक घर में बीमारियां लाइट और बल्ब की तरह से लटकी हुई हैं, तो हम इस बात को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जिस प्रकार से घर के अंधकार को एक बल्ब मिटा देता है, घर की गर्मी को एक पंखा दूर कर देता है, उसी प्रकार से यदि जीवन में किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो ये लाइट और पंखे का काम करके ये दवाई उनके जीवन के अंधकार को मिटाती है, उनकी गर्मी को दूर कर देती है और उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो अपने दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगी, यदि आप भी ये चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत हो जाए, जैसे कि सर ने भी कहा कि पहला सुख निरोगी काया होती है, अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपको निरोगी काया की प्राप्ति हो जाए, आप अच्छे तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर लें, आयुर्वेद के माध्यम से खुद को स्वस्थ कर लें, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप भी इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही कोई अन्य प्रकार की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.rudrank.com वेबसाइट है, जहां जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सिरप मंगा सकते हैं। खासकर जिस किसी का कोई एपिसोड मिस हो गया है, वो एपिसोड वहां जाकर देख सकते हैं। तो सर, आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की बच्चों के बारे में कि अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे होते हैं वो मानते नहीं है, चीजों को समझते नहीं है। चलिए, बच्चों का तो माना कि मंदबुद्धि होते हैं या फिर कहें नादान होते हैं, लेकिन जहां तक देखा जाए तो जो अडल्ट्स होते हैं, मतलब अच्छे खासे मैच्योर लोग होते हैं, वह लोग भी अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर कहें गुटखा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जबकि वे जानते हैं हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो यदि किसी को स्मोकिंग की आदत ज्यादा लग जाए और किसी न किसी प्रकार से वह किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए, तो वह इसका सेवन किस तरीके से कर सकते हैं और इसका सेवन करने के बाद क्या उनकी वो आदत भी छूट सकती है जो उनको लगी हुई है? देखिए, मैं एक बात ये समझाना चाहता हूँ कि जो लोग समझदार हैं, बड़े हैं, मैच्योर हैं और उनको पता है कि जिस गलत चीज़ का वो सेवन कर रहे हैं उसका आगे उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, उनको इस बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए कि अगर उनको कोई बीमारी लग गई, बहुत कम उम्र में लग गई, तो उनके पीछे उनके बच्चों का या उनके परिवार का या उनके बड़ों का क्या होगा। दूसरी बात मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैडम ने बताया कि बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि भाई बड़ी उम्र के होने के बावजूद भी इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि उन्हें अगर कोई परेशानी हो गई या हो जाएगी या नहीं। तो मैंने इस बारे में लोगों के मुंह से बहुत बार ये बातें सुनी हैं कि जी अगर हमारा, वो कहते हैं, एक सिगरेट पीने से 5 दिन की ज़िंदगी कम होती है। तो लोग ये कहते हैं कि भाई अगर 5 दिन की ज़िंदगी कम होगी तो जवानी में थोड़ी ना होगी, ज़िंदगी तो कम बुढ़ापे में होगी। अच्छा है, हम जितनी ज़्यादा सिगरेट पिएंगे उतना ही हमारा बुढ़ापा कम होगा और हम स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ जीवन में, जवानी में ही अपनी अंतिम सांसें पूरी कर देंगे, बुढ़ापे में की तरफ हमें जाना नहीं पड़ेगा। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बचकानी बातें, ये मजाक की बातें नहीं होती हैं। इसको आपने बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना है। देखिए, जवानी में आपकी जब उम्र है, जब आप अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे होते हैं, उस दौरान अगर कोई इस तरह का झटका आपको लग जाता है तो वो बहुत बड़ा झटका है, ना केवल आपकी धन दौलत संपत्ति पर बल्कि आपके परिवार पर। आप एक मजबूत रीढ़ की हड्डी है अपने परिवार के लिए। अगर आपको कुछ हो गया तो पीछे से आपके माँ बाप और बच्चे रुल जाएंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है, चाहे कम उम्र ही सही, चाहे ज़्यादा उम्र ही सही, नशों से आपको परहेज़ करना है। दूसरी बात, मैडम ने जैसे ये इस बारे में ये मुझसे ये सवाल किया था कि जो लोग सेवन कर रहे हैं उस बार उनकी जो आदत है उसको क्या इससे छुड़वाया जा सकता है। देखिए, एक शरीर की हम सबकी एक स्वभाव होती है कि जिस दिनचर्या पे हम चल रहे होते हैं, अचानक से हम उस दिनचर्या को एकदम से चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर जैसे हमारा एक दिनचर्या बना हुआ है कि हमने दिन में इतनी बार गुटखा खाना है या इतनी बार सिगरेट पीनी है या शाम को शराब पीनी है, तो इन चीज़ों को हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते। हमें उन चीज़ों का, हमें उस लेवल पे, उस सोच विचार के साथ जीने का हमारी आदत बन चुकी होती है, हमारे शरीर की ढाल बन चुकी होती है, जिसको जल्दी से बदला नहीं जा सकता। क्योंकि यदि आदत कोई बन जाती है तो उसको जिस तरीके से वो बन जाती है, धीरे 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 वह उसको छूटने में समय भी लगता है।
लेकिन यदि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये हमारे ऊपर डिपेंड जी, करता है। बिल्कुल। फिलहाल जो है आपने इतनी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, बताया कि कैंसर जैसी बीमारी से वे कैसे बच सकते हैं और आप अपना कीमती समय देते हैं, उन तक बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते हैं। हम चाहते हैं आप उनके पास ऐसी ही जानकारियां पहुंचाते रहें और लोग इस किम्बो सिरप का फायदा भी लेते रहें। लेकिन आज हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, समय का अभाव है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, खासकर इस किम्बो सिरप के क्या क्या फायदे हैं ये उनको बताने के लिए और यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो दर्शकों देखिए, बहुत ही आसान है इस सिरप को मंगाना, क्योंकि आप यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, दवाइयाँ लाने के लिए बाजार के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका फायदा नहीं होता। तो आप जरूर इस किम्बो सिरप को मंगाएं, आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं आपको इन पर संपर्क करना है, ये सिरप मंगाना है, यह आपके घर पहुंच जाएगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपसे होगी फिर से मुलाकात रुद्रांक आयुर्वेदा संपूर्ण उपचार के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।